उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद की बांध तहसील में आगरा से 70 किलोमीटर और शिकोवा से 22 किलोमीटर दूर बटेश्वर ग्राम अपनी पौराणिकता एवं ऐतिहासिकता के लिए प्रसिद्ध है। यमुना तट पर बसे इस प्राचीन गांव का पूरा नाम शौरीपुर है। वहां से 10 किलोमीटर उत्तर में यमुना नदी के किनारे बाबा भोलेनाथ का प्रसिद्ध स्थान बटेश्वर धाम है। यहाँ पर हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष दूज से बहुत बड़े मेले का आयोजन किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल थिंग्स टू नो में। दोस्तों, आज मैं आपको बटेश्वर धाम के इतिहास से रूबरू करूंगा, जो कि 101 मंदिरों के लिए व मेलों के लिए प्रसिद्ध है तथा इस बटेश्वर धाम का संबंध मुगलों एवं मराठों से रहा है। लेकिन कैसे, इस सब से मैं आपको अवगत कराऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। बटेश्वर एक प्राचीन व गौरवशाली तीर्थ है जिसमें सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग का इतिहास छुपा हुआ है। बटेश्वर में भदौरिया राजाओं का राज था, जो उनके द्वारा निर्मित महल जीर्ण अवस्था में खड़े आज भी उनकी भव्यता की कहानी को बयां करते हैं। इस महल से एक सुरंग नीचे यमुना तट के जनाना घाट को गई थी, जहां भदौरिया राजाओं की रानियां स्नान करने जाया करती थी। छोटी लखोरी ईंटों से बने ये किले किसी समय बटेश्वर की शान थे, लेकिन अब इन किलों की हालत जर्जर तथा खंडरों की स्थिति में हो गई है। बताया जाता है कि बटेश्वर में किसी समय में गोसाइयों, बैरागियों और ब्राह्मणों की बहुत सुंदर हवेलियां थीं, लेकिन आज ये हवेली नष्ट हो गई हैं। बटेश्वर गांव मिट्टी के टीलों पर बसा है तथा यहाँ के अधिकांश कुएं का पानी खारा है। कहा जाता है कि यहाँ पर किसी जमाने में भगवान श्री कृष्ण के पितामह राजा सूरसेन की राजधानी थी। जरासंध ने जब मथुरा पर आक्रमण किया तो यह स्थान नष्ट हो गया। बटेश्वर के बारे में यह भी कहा जाता है कि कंस का मृत शरीर बहते हुए बटेश्वर में आकर कंस किनारा नामक स्थान पर ठहर गया था। जैनों के 22वें तीर्थकर स्वामी नेमिनाथ का तीर्थ स्थल बटेश्वर शौरीपुर ही माना जाता है। मुगल काल में अकबर के समय बटेश्वर में भदौरिया राजाओं का राज हुआ करता था। कहा जाता है कि एक बार यहाँ के तत्कालीन राजा बदन सिंह भदौरिया बादशाह अकबर से मिले और अकबर को बटेश्वर आने का निमंत्रण दिया, लेकिन निमंत्रण देते समय उन्होंने भूल में अकबर को कह दिया कि आगरा से बटेश्वर पहुंचने में यमुना को पार नहीं करना पड़ता है। अपने राज्य में वापस आने पर उन्हें अपनी भूल का पता चला, क्योंकि आगरा से बिना यमुना को पार किए बटेश्वर नहीं जाया जा सकता था, और झूठ के भय से राजा बदन सिंह परेशानी में पड़ गए कि कहीं अकबर के सामने राजा को झूठा ना बनना पड़े। उन्होंने यमुना की धारा को पूरब से पश्चिम की ओर मुड़वा कर उसे बटेश्वर की दूसरी ओर करवा दिया, इसलिए कि नगर को यमुना की धारा से हानि ना पहुंचे। इसके लिए 1 मील लंबे अत्यंत सुदृढ़ और पक्के घाटों का निर्माण कराया। बटेश्वर धाम के लिए एक कथा यह भी है कि राजा बधावर और तत्कालीन राजा परमार के यहाँ उनकी रानियों ने गर्भ धारण किया। ये दोनों एक अच्छे मित्र थे। दोनों ने आपस में समझौता किया कि जिसके भी यहाँ कन्या होगी वह दूसरे के पुत्र से विवाह करेगा, लेकिन दोनों के ही महलों में बेटियों का जन्म हुआ। लेकिन राजा बधावर ने परमार को सूचित किया कि उसके घर पुत्र का जन्म हुआ है। उनकी इस झूठ का राजा परमार को पता नहीं था। जब राजा बधावर की कन्या को पता चला कि उसके पिता ने झूठ बोलकर राजा परमार को उसकी लड़की से शादी करने का वचन दिया है, तो वह अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए उसने यहीं बटेश्वर में शिव की आराधना शुरू की। इसी बीच राजा परमार की खबरें शादी के लिए राजा बधावर के यहाँ आने लगी कि शादी जल्दी की जाए। उधर बधावर की कन्या अपने पिता की लाज बचाने के लिए तपस्या कर रही थी। विवाह की जल्दी की खबरों के कारण तपस्या कर रही कन्या ने आत्महत्या के लिए यमुना में छलांग लगा दी। भगवान शिव की गई आराधना का चमत्कार ऐसा हुआ कि वह कन्या पुरुष रूप में बदल गई, और इसी उपलक्ष्य में राजा बधावर ने इस स्थान पर 101 मंदिरों का निर्माण कराया था, जो आज बटेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध है। यमुना की धारा को मोड़ देने के कारण 19 मील का चक्कर पड़ गया है। भदौरिया वंश के पतन के पश्चात बटेश्वर में 17वीं सदी में मराठों का आधिपत्य स्थापित हुआ। उस समय यहाँ पर संस्कृत विद्या का अधिक प्रचलन था, जिसके कारण बटेश्वर को छोटी काशी भी कहा जाता है। 1761 के पानीपत के युद्ध के पश्चात वीरगति पाने वाले मराठों को नारूशंकर नामक सरदार ने इसी स्थान पर श्रद्धांजलि दी थी और उनकी स्मृति में एक विशाल मंदिर का निर्माण भी कराया। दोस्तों, एक शिलालेख के अनुसार 1212 अश्विनी शुक्ल पंचमी को राजा परीम दिदेव ने एक भव्य मंदिर बनवाया था। अंग्रेजी इतिहास वक्ता कनिंघम ने अपनी पुस्तक में लिखा है
कि आगरा के ताजमहल से पहले बटेश्वर में सफेद संगमरमर पत्थर के 2 मंदिर मौजूद थे। कहा जाता है कि यह शिलालेख लखनऊ के म्यूजियम में आज भी मौजूद है। दोस्तों, और बटेश्वर मेले की बात की जाए तो यहाँ हर साल एक बड़े पशु मेले का आयोजन अक्टूबर से नवंबर महीने में किया जाता है। भगवान शिव का एक नाम पशुपति है और बटेश्वर का यह पशु मेला इसे सार्थक करता है। बटेश्वर के पशुओं का मेला पूरे भारत में प्रसिद्ध है। शरद ऋतु में 1 महीने तक चलने वाले इस मेले में करोड़ों रुपए की बिक्री का लेन देन होता है। दोस्तों, बताया जाता है कि किसी जमाने में बटेश्वर के इस मेले में बर्मा के हाथी, पेशावर के ऊंट और काबुल के घोड़े बिकने आते थे। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को ऑल पर प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।